के हवाले से बात हुई। आप बताएं ना, जितनी सख्ती की इजाजत आप हमें दोगे उतनी सख्ती मैं कर लूंगा, क्योंकि नहीं तो ये होता है हम जब बंद करने जाते हैं तो फिर हमारे पास सिफारिश लेके लोग आना शुरू कर जाते हैं, इसका क्यों बंद किया, ये खोल दो। हालांकि ब्लेटेंट वायलेशन होगा। दरिया के किनारे कब्जे जमीन पे ये लोग 5 कमरे की इजाजत लेके 15 कमरे बनाना शुरू करेंगे। मैं इसीलिए ऑनरेबल एमएलए साहब से कह रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं गुरेज को बचाने का यही एक वक्त है। अगर ये सिलसिला जिसका इन्होंने जिक्र किया अगर ये चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जहां मुझे नहीं लगता कोई गुरेज जाना पसंद करेगा। इसमें अगर एमएलए साहब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करें, हम सख्ती से जो है कानून को वहां इंप्लीमेंट करेंगे। अगर किसी चीज की इजाजत होगी उससे 1 इंच आगे हम लोगों को जाने नहीं देंगे। शायद उसी में गुरेज का बचाव है, और अगर आपका ताउन रहा तो हम जरूर करेंगे। श्री दिलीप सिंह, मैं उनको हमेशा यही कहता हूं जो तनवीर सादिक साहब ने यहाँ दोहराया कि किसी को पहली बार जम्मू कश्मीर लाना मुश्किल नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारे में हर किसी ने सुना है, उनके माँ बाप ने शायद यहाँ हनीमून किया होगा, आते हैं माता के दर्शन के लिए, अमरनाथ जी के दर्शन के लिए, किसी ना किसी बहाने पहली बार तो आ ही जाते हैं। हमारी कामयाबी उनको एक बार लाने में नहीं है, अगर वो दूसरी बार आए और दूसरी बार के बाद तीसरी चौथी बार आए, कामयाबी उसमें है। और वो तभी आएंगे जब उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे ठीक होगा। अब स्पीकर साहब ये ठीक है, हमने कहा कि कुछ चुटपुट कंप्लेंट्स हमें आ जाती हैं जिनको हम डिस्पोज करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बीच बीच में ऐसी शिकायतें आ जाती हैं जिससे कि लगता है कि हमें अभी काफी कुछ करना है। मिसाल के तौर पे मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम जानते हैं गर्मियों में हम लोग जनाब टी शर्ट में घूमते हैं और हमें गर्मी लगती है, लेकिन हम टूरिस्ट को वहां पे पकड़ते हैं, उनको कहते हैं ना बर्फ है, आपको लॉन्ग कोट और गमबूट पहन के जाना पड़ेगा। और उन बेचारों की वो हालत हो जाती है क्योंकि किराए पे वो लॉन्ग कोट और गमबूट लेके जाते हैं, ऊपर 30 डिग्री का टेम्परेचर होता है, बर्फ के डर के मारे वो कपड़े ले जाते हैं और फिर मतलब उनको हम रगड़ के वापस भेज देते हैं। इसी तरह अब हमारे ऑनरेबल इरफान हफीज लोन साहब ने घोड़े वालों की तादाद के बारे में बात की। अब मुझे नहीं पता हम में से कितनों ने टूरिस्ट को गुलमर्ग के बोल में एंट्री करते हुए देखा है। स्पीकर साहब हैरान होंगे जब आप हाल देखोगे उनका। उनकी गाड़ी जैसे ही घुस जाती है लगता है हम उन पर जंग कर रहे हैं, टूट टूट के हम उनके ऊपर पड़ जाते हैं कि नहीं जी आपको मेरे घोड़े पे बैठना है, मेरे घोड़े पे बैठना है। उनकी 80 साल की उम्र क्यों ना हो, 90 साल की उम्र क्यों ना हो, हम उनको कहते हैं नहीं जी आप होटल गाड़ी में नहीं जाओगे, आप होटल हमारे घोड़े पे बैठ के जाओगे। अब इससे हमारी एक्सपीरियंस जो है वो ठीक नहीं रहती। हम बोर्ड लगाते हैं कि ना इस चीज के लिए आपको 500 रुपए देने होंगे, लेकिन जब पैसा लेते हैं हम बोर्ड को छोड़ के उनको कहते हैं ना भाई ये छोड़ दीजिए आपको 1000 देने होंगे। रास्ते में हम गाड़ी रोकते हैं, हम कहते हैं ना अब जब तक आप मुझे 500 रुपए और नहीं दोगे मैं गाड़ी आगे नहीं ले जाऊंगा। तो इस तरह की हरकतें होती हैं। शुक्र है इतने नहीं जितने शायद सवाल के जरिए ये आ सकता था, लेकिन जहां भी है नहीं होना चाहिए। एक भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो एक इंसिडेंट ज्यादा है, और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि ना हो। और ये अकेले हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, बदरवा, जम्मू, तमाम इलाकों के जो वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना होगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलकर करना होगा। हमारा एक प्रोग्राम है जिस पे हम काम कर रहे हैं। राजस्थान ने इसमें बहुत कामयाबी हासिल की क्योंकि उन्होंने आईआईटी के साथ बिहेवियरल साइंसेज का एक प्रोजेक्ट करके टूरिज्म वालों को ट्रेनिंग दी अपने सोच को बदलने का और तरीके को बदलने के लिए। यही हम चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हो, ताकि एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हम अपने टूरिस्टों को दें और वो खुशी खुशी दोबारा आएं। यही मुझे लगता है तनवीर साहब के एक सवाल का मकसद था, और ये हम जरूर करेंगे।